पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण की। लेकिन पहले चरण के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे लोकतंत्र इन्हीं के दम पर जिंदा है। निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हीं में से यह खास तस्वीर शामली की है। 3 फुट के अजीम मंसूरी से तो आप सभी का तारुफ होगा, वही जो किसी जमाने में अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में थी। अब निकाय चुनाव में पहली बार 3 फुट के अजीम मंसूरी वोट डालने अपनी शरीके हयात के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो इस जोड़े को देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अजीम मंसूरी ने 3 फुट की अपनी पत्नी एलिया के साथ कैराना के पब्लिक इंटर कॉलेज के बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। अजीम ने बताया कि नगर में विकास हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, कुछ इसी ने मकसद के साथ वोट किया है। मैंने अपने बेगम के साथ पहला वोट डाल के आया। मैं अल्लाह ताला मेरा वोट कामयाब बना, मेरा भी मेरी एलिया का भी। तो दूसरी तरफ अमरोहा में एक 95 साल की बुजुर्ग महिला लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने व्हील चेयर पर सवार होकर पोलिंग बूथ पहुंची। परिवार के लोग और वहां मौजूद मतदान कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को सहारा देकर व्हील चेयर से उतारा और पोलिंग बूथ तक ले गए। नगर पालिका में बने बूथ पर 95 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। ललितपुर से आई ये तस्वीर भी लोकतंत्र के लिए बेहद खास है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिव्यांग मतदाता अपनी 3 व्हीलर गाड़ी लेकर वोट डालने पहुंचे। मतदाताओं के रंग तो आपने देख लिया, अब जरा प्रत्याशियों के भी कुछ अलग अंदाज देख लीजिए। ये संगम नगरी प्रयागराज के बीजेपी मेयर उम्मीदवार गणेश केशरवानी हैं। पहले चरण के मतदान से पहले गंगा स्नान करने पहुंचे, उसके बाद संगम स्थित हनुमान मंदिर में बजरंग बली का दर्शन कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद ही वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। इधर मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी मुरादाबाद की दरगाह हजरत सैयद सदरुल फाजिल नईमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने पहुंचे। सभा प्रत्याशी ने दरगाह में अपनी जीत की दुआ की। यानी पहले चरण के चुनावी संग्राम में मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों तक के अजब गजब रंग दिखाई दिए। अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, नेताओं की जोर आजमाइश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहले चरण के मतदान का खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण का रण अब और भी भीषण हो गया है। सीएम योगी जी जान के साथ लगे हुए हैं। दूसरे चरण के प्रचार में अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर ऐलान किया कि बस कुछ ही दिनों का इंतजार कीजिए, अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी बनने वाली है। निकाय का चक्रव्यूह भेदने निकले योगी। 4 जिलों में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत सुत नीति। राम की नगरी अयोध्या में सीएम योगी ने अपने प्रचार का आरंभ इन श्लोकों के साथ किया, तो साथ में सरकार की रीति और नीति भी बता डाली और विरोधियों पर हमलावर भी हुए। कहा जिस अयोध्या में खून बहा, वहाँ विकास की गंगा बह रही है। सीएम योगी ने अयोध्या एयरपोर्ट के बहाने विरोधियों, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में एयरपोर्ट के काम में भी इन्होंने रोरा अटकाया था। अयोध्या का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वर्ष के अंत तक समाजवादी पार्टी ने अनेक रोड़े अटकाने के कार्य किए। लोग मुझसे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हो क्या गया कि एयरपोर्ट भी नहीं बनने देना चाहते। समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। सीएम योगी ने एक बार फिर मंच से ऐलान किया कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण होगा, तब अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी में एक होगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र महाराज कुश की पावन नगरी सुल्तानपुर पहुंचे सीएम योगी ने यहाँ भी त्रेता युग का प्रसंग याद दिलाते हुए कहा, भगवान ने कालनेमी का वध इसी जनपद में किया था। त्रेता युग में हनुमान जी ने कालनेमी का वध इसी जनपद में किया था। भाइयों बहनों,
लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत हर भ्रष्टाचारी को और हर माफिया को जमीन दिखा सकती है, सही ठिकाना दिखा सकती है। सीएम योगी ने बस्ती और सिद्धार्थनगर की चुनावी सभाओं में ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए जनता से वोट मांगे। इन सभी जिलों में दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में दिलचस्पी दिखाती है या अपना कोई नया इंजन तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।